मुगलों ने भारत में करीब 350 साल हुकूमत की। उनकी ताकत, हौसले और युद्ध कौशल का कोई सानी नहीं था। इन्हें खूबसूरत इमारतें बनाने के लिए भी जाना जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो कौन सी इमारत है जो मुगलों के लिए मनहूस साबित हुई? और इस इमारत ने एक मुगल बादशाह की जान ले ली और इसके बाद रातों रात मुगलों ने एक बड़े किले को छोड़ दिया। जी हां, हम बात कर रहे हैं दिल्ली के पुराने किले में खड़े इस बुर्ज की, जिसे शेर मंडल कहा जाता है। यही वो बुर्ज है जो मुगलों के लिए मनहूस साबित हुआ और उन्होंने दिल्ली छोड़ दी। तो चलिए आज सुनाते हैं कहानी शेर मंडल की। पुराने किले में सिर्फ 2 ही इमारतें ऐसी बची हैं जो साबित हैं। कोई लिखित सबूत तो नहीं है, इसलिए यह कहना थोड़ा मुश्किल है कि शेर मंडल की तामीर किसने की थी। या तो वो मुगल बादशाह हुमायूं थे या फिर शेर शाह सूरी। इतिहासकारों का इस पर एक अलग नजरिया है। कुछ का कहना है कि शेर मंडल का नाम शेर शाह सूरी के नाम पर नहीं रखा गया था, बल्कि ये सौर मंडल पर निगाह रखने वाला बुर्ज था, क्योंकि हुमायूं इसे वेधशाला यानी ऑब्जर्वेटरी के तौर पर इस्तेमाल करते थे। कुछ लोग इसे हुमायूं की लाइब्रेरी के तौर पर भी पहचानते हैं, लेकिन इस बात से सभी सहमत हैं कि ये वही जगह है जिसकी छत से गिरकर 963 हिजरी यानी कि 1556 ईस्वी में हुमायूं की मौत हुई थी। अकबर के दरबारी इतिहासकार अबुल फजल ने इस हादसे को विस्तार से लिखा है। उनके मुताबिक 20 जनवरी 1556 को जुमे का दिन था। हुमायूं ने शाही लोगों से मुलाकात की जो वहां से लौटे थे। हिजाज और गुजरात के अलावा काबुल के खास लोगों और कुछ गणितज्ञों ने भी हुमायूं को खबर दी कि उम्मीद है कि उस रात शुक्र तारा निकलेगा। हुमायूं खगोलीय घटना देखने के बेहद शौकीन थे, लिहाजा उन्होंने तय किया कि आज शुक्र तारे का दीदार किया जाएगा। उन सभी से मिलने के बाद हुमायूं शेर मंडल की छत पर आए और किले में मौजूद किलाए कोहना मस्जिद में इकट्ठा हुए लोगों के इस्तकबाल को कबूल किया। उस दिन शुक्र तारा काफी देर से निकलना था। जब बादशाह नीचे उतरने लगते हैं, जब दूसरी सीढ़ी पर आते हैं, तो उन्हें अजान की आवाज सुनाई देती है। अजान की आवाज को सम्मान देने के लिए वो सीढ़ियों पर ही बैठ जाते हैं। अजान खत्म होने के बाद जैसे ही वो उठते हैं तो उनकी लाठी उनके बागे यानी कि लंबे कुर्ते में फंस जाती है और वो फिसलकर सीढ़ियों से नीचे गिर पड़ते हैं। नीचे जब सिपाही उन्हें उठाते हैं तो उनके दाहिने कान से तेजी से खून बह रहा था। इससे पता चल गया कि उनके सिर के अंदरूनी हिस्से में गंभीर चोट लगी है। 4 दिन इलाज चला, लेकिन 24 जनवरी 1556 को हुमायूं को नहीं बचाया जा सका। एक और रहस्य यह भी है कि निचली मंजिल चारों तरफ से पूरी तरह से बंद है। इमारत को धनुष की शक्ल में बनाया गया है, जो बीम और मेहराब के साथ इस्लामी वास्तुकला का नमूना है। नीचे की मंजिल चिनाई से भरी नहीं हो सकती, इसके अंदर एक छोटा कमरा रहा होगा जैसे ऊपर के कमरे हैं। फिर इसे कब और क्यों बंद किया गया? हुमायूं के बेटे अकबर की जीवनी अकबरनामा में कुछ बातें लिखी गई हैं, जिसमें कहा गया है कि हुमायूं की मौत और हेमू के दिल्ली पर हमले के बीच कुछ महीने के लिए हुमायूं के शव को दिल्ली में एक जगह पर रखा गया था। माना जाता है कि उनके अपने दीन पनाह शहर में, जो आज पुराना किला कहलाता है। ऐसा लगता है कि शेर मंडल की निचली बंद मंजिल हुमायूं की लाश की पहली सुपुर्दगाह यानी दफनाने की जगह या जमीन जहां ताबूत दफनाया जाता है वो थी। उनकी मौत इसी इमारत में हुई थी, जो अष्टकोणी कब्र जैसी भी दिखती थी। हो सकता है कि उन्हें शुरू में यहीं दफनाया गया हो। हुमायूं की मौत के बाद 7 अक्टूबर 1556 को हेमू ने बगैर बादशाह की मुगलिया सेना को हराकर दिल्ली पर कब्जा कर लिया। जब मुगलों ने हेमू की धमकी के सामने दिल्ली खाली की, तो मुगलिया सेना के वफादार खंजर बेग हुमायूं की लाश को यहां से पंजाब के सरहिंद ले गए, जहां इसे दोबारा दफना दिया गया। जब हेमू ने दिल्ली फतेह की, उस वक्त हुमायूं का 14 साल का बेटा अकबर मौजूद नहीं था। उसने कसम खाई कि हेमू को हराकर अपने पिता का शव दिल्ली में ही दफन करेगा। इसके बाद नवंबर 1556 में पानीपत की लड़ाई में बैरम खान की अगुवाई में अकबर ने हेमू को हराकर दिल्ली को दोबारा पा लिया और हुमायूं की पत्नी यानी अपनी मां के कहने पर अकबर ने अपने पिता के लिए शानदार मकबरे की योजना बनाई, जिसे आज हुमायूं के मकबरे के नाम से जाना जाता है। 1558 में हुमायूं के ताबूत को सरहिंद से दिल्ली लाया गया था।
और फिर से उस जगह पर दफन किया गया था जहां यह सरहिंद में जाने से पहले दफन था, यानी शेर मंडल ये जगह हो सकती है। 1571 में मकबरा बनने के बाद हुमायूं के शव को शेर मंडल से निकालकर मकबरे में दफना दिया गया। हो सकता है कि लाश को यहां से हटा दिए जाने के बाद शेर मंडल के निचले खाली कमरे को इस जगह से जुड़ी घटना की वजह से बंद कर दिया गया हो। हालांकि अकबर ने अपने पिता के इस शहर को मनहूस मानते हुए हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया और आगरा को अपनी राजधानी बना लिया। इस इमारत का बिल्डर कौन था और निचली मंजिल ऐसी क्यों है, इस राज के साथ ये जगह देखने लायक है। आज ये इमारत एएसआई के मातहत है और कोई भी मंजिल जनता के लिए खुली नहीं है। कोई भी ऊपरी मंजिल या छत पर जाने के लिए सीढ़ियां नहीं चढ़ सकता है, लेकिन हां, इसकी खूबसूरती को बाहर से ही निहारा जा सकता है। ऐसे ही ऐतिहासिक वीडियो को देखने के लिए देखते रहिए अरमान व्लॉग्स।